हेलो नमस्कार। और आज एक और केस हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जो एक छोटे बच्चे का है। और ये आज फॉलोअप के लिए आई थी और इनका एक सक्सेसफुल फॉलोअप है। ये एक फीमेल चाइल्ड थी जो 2.5 साल की हैं, 2.6 ईयर्स की। और ये हमारे पास इनको आते हुए 5 महीने हो गए हैं। और ये जो पहली बार आई थी तो इनको प्रॉब्लम जिसके साथ ये आई थी कि इनको सर्दी थी और साथ में बहुत ज़्यादा इनका नेज़ल डिस्चार्ज होता था। और ये जो इनको सर्दी, खांसी, ब्रेथलेसनेस बनती थी जिसके लिए इनको नेबुलाइज़र देना पड़ता था, ये हर 10 से 15 दिन में इनको रिपीट हो जाता था इस बच्ची को। जब ये 1.5 साल की थी, एक बार इनको मीज़ल्स का अटैक हुआ था, उसके बाद से ये कंटिन्यूअस 1-1.5 साल से इसको ये प्रॉब्लम हो रही थी। जिसकी वजह से ये जब ये बच्ची पैदा हुई थी तब ये फेलियर टू थ्राइव कैटेगरी में इस बच्ची का डायग्नोसिस हुआ था। लेकिन रेगुलर इसका रिपीटेड कोल्ड कफ और नेजल डिस्चार्ज, ये नेबुलाइजेशन और मेडिकेशन की वजह से ये वीक थी। इनका इसका जो बॉडी वेट था वो इसके एज के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग लो था। और ये बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खा पाती थी। ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चे को इतनी प्रॉब्लम रहेगी तो खाना नहीं खाती थी तो वेट इसका नहीं ज़्यादा गेन होता था। इसके मम्मी ने बताया कि इनके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। ये बहुत क्रैंकी रहती थी बच्ची। और इसको एक रीसेंट सिम्टम 4-6 महीने पहले से शुरू हुआ था, जिसमें इसको रिपीटेड यूटीआई डायग्नोस हुआ था। ये जब बाथरूम करती थी, जब इसको यूरिनेशन होता था तब ये बर्निंग की कंप्लेन करती थी। और जब टेस्ट कराया था तो यूटीआई का डायग्नोसिस हुआ था। हम लोगों ने कंप्लीट हिस्ट्री लेने के बाद और बच्ची का कॉन्स्टिट्यूशन जानने के बाद हम लोगों ने इनको 1 मंथ की मेडिसिन दी थी। और 15 डेज़ में हम लोग फॉलोअप फ़ोन पे इनका फॉलोअप लिया था। तो 5 डेज़ बाद इनका यूटीआई जो बर्निंग थी वो कम्प्लीटली सही हो गई थी। और जो 15 डेज़ का फॉलोअप था कि ये जो बहुत ज़्यादा रोती थी। और एक और इसको प्रॉब्लम थी क्योंकि ये खाना नहीं ज़्यादा खाती थी और इसको दिक्कत होती थी, तो इसका जो इसका स्टूल है बहुत टाइट होता था और इसको प्रेशर करना पड़ता था, जिसकी वजह से कई बार इसको ब्लीडिंग भी हो जाती थी। तो आफ्टर 10 डेज़ 15 डेज़ का जब हम लोगों ने फॉलोअप लिया था तो इनकी मदर ने बताया कि इन्होंने जो हम लोग की मेडिकेशन के विदिन 5 to 6 डेज़ इसका बर्निंग यूटीआई का जो यूरिनेशन के ड्यूरिंग हो रहा था वो सही हो गया था। और इसको सिंस 10 डेज़ इसको मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। इनका जो पॉटी है, जो बच्चे का जो स्टूल है वो नॉर्मल हो रहा था। उसने थोड़ा खाना बेटर किया था अपना। उसको कोई फ़ीवर लास्ट 15 डेज़ में जब वो हमारे पास आई थी तो उसको कोल्ड कफ था और वो नेबुलाइजेशन पे थी। तो उसको लास्ट 15 डेज़ से कोई कोल्ड कफ नहीं आया था। स्टफ़ी नोज़ थोड़ी बनी हुई थी और कोई फ़ीवर नहीं आया था। और पहले उसको इतना कई बार हो जाता था ब्रेथलेसनेस कि वो नीली पड़ जाती, उसके यहाँ पे नोज़ के अराउंड उसका नीलापन आ जाता था, तो वो उसको नहीं हुआ था। तो ये हम लोगों ने कहा और उनको कहा कि आप सेम मेडिकेशन कंटिन्यू करिए। आफ्टर 1 मंथ उसका यूटीआई जो यूरिनेशन था वो प्रॉपर हो रहा था। उसको यूरिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, उसको स्टूल प्रॉपर हो रहे थे। उसको बीच में 2 बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आई थी, महीने में 2 बार आई थी। उसके अलावा उसको मोशन सही हो रहा था। और साथ में जो उसका वेट है वो खाना प्रॉपर शुरू की तो उसको कोई भी कोल्ड कफ की, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम नहीं हुई थी, नेबुलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और उसका वेट जो है आई थिंक उनकी मदर ने बताया, हम लोगों ने नोट किया तो वो उतना ही आ रहा था, लेकिन वो बता रही थी कि थोड़ी बेटर फील हो रही है हमको। तो ये अभी उस समय 1 मंथ का हुआ था। उसके बाद जब हम लोगों ने रिसेंट फॉलोअप लिया तो उसका सब कुछ अभी बेटर है। 2 केजी वेट उसने गेन किया हुआ है। उसने जो उसको लास्ट 4 मंथ से उसको नेबुलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी जब मौसम बदल रहा है तब हम लोगों ने अलर्ट मोड पे किया और हम लोगों ने मेडिकेशन दी है, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल कम्प्लीटली सही है। और उसके बाकी जो जनरल्स हैं, उसने 2 किलो वज़न अपना बढ़ाया हुआ है, खाना उसका सही हो रहा है। जो वो क्रैंकी चाइल्ड थी, रोती बहुत थी, परेशान बहुत करती थी, मदर के साथ चिपकी रहती थी, अभी वो प्लेफुल चाइल्ड है, वो जॉयफुल चाइल्ड है। वो बातें करती है, खेलती है और हर चीज़ वो ट्राई करती है। तो शी इज़ बिकम अ वेरी जोवियल चाइल्ड।